देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। सम्माननीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसलिए उस दिन से हम भारत के लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन राष्ट्र का अपना कोई संविधान नहीं था। हालांकि कई चर्चा और विचारों के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ। यह संविधान हमारे अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के साथ सुनिश्चित किया गया है, जो हमें गौरवान्वित करता है। इस संविधान के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा भी स्थापित की गई थी। हम अपने स्वयं के संविधान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्रता भारत में रह रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की भावना का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा हम अपने संविधान के कारण इस स्वतंत्रता और अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम हैं। साथियों, यह संविधान ही है जो भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखता है। इसलिए यह दिन हम सब के लिए बेहद खास है। संविधान वह दस्तावेज है जो बताता है कि भारत सरकार कैसे काम करती है और इस देश के नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। यह दिन भारत में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू हुआ। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसमें करीब 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं तथा 22 भागों में विभाजित है। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस दिन बाहर सदन में बारिश हो रही थी, तो सदन में बैठे सदस्यों ने इसे बहुत ही शुभ माना था। भारतीय संविधान की वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखी गई थी और इसे इटैलिक स्टाइल में काफ़ी सुंदरता के साथ लिखा गया था, जबकि हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। इस प्रकार हम उन क्रांतिकारी वीरों को भी याद कर रहे हैं जिनके कारण देश को आज़ादी मिली और बहुत से क्रांतिकारी वीरों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके इस देश को आज़ाद कराया। बहुत से ऐसे उदाहरण हमने आपने सभी ने पढ़े हैं, जिसमें बहुत कुछ मुख्य ऐसे उदाहरण हैं जिनके मार्गदर्शन के बाद लोगों में क्रांति की ज्वाला आई और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और देश को आज़ाद कराया। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी के फंदे पर लेकर जाया गया तो उन्होंने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे।
मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं ना रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। ये 19 दिसंबर 1927 के शब्द जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल जी फांसी के फंदे पर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 27 वर्ष की उम्र में अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पर झूमकर देश में एक नई क्रांति का बीज बोया और उन्होंने अपने फांसी के फंदे पर पहुंचने से एक दिन पहले उनके कुछ जज्बात बाहर आए और कहते हैं कि अशफाक उल्लाह खां उस समय जेल के अंदर जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी उससे एक दिन पहले कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और उन्होंने कुरान मजीद के एक पेपर पे, फर्स्ट पेपर पे क्या लिखा, देखिए उनके विचार कितने उच्च थे। और उन्होंने लिखा कि ऐ मेरे पाक खुदा, मेरे गुनाह माफ़ करना और माफ़ी अता फरमा और हिंदुस्तान की सरजमी पर आज़ादी का सूरज जल्दी निकले। क्योंकि अशफाक उल्लाह खां पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही एक प्रेरणादायक बात लिखी और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बहुत जल्दी पुनर्जन्म हो और मैं भारत को आज़ाद देख सकूं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे क्रांतिकारी वीर हुए जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से देश को आज़ाद कराया। और उसी में 23 वर्ष की उम्र सरदार भगत सिंह, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर वो झूले और उन्होंने भी अपने विचारों को लिखा किस प्रकार से कि मैं अगर अपनी कलम से इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। हम इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति की जय हो। जो सरदार भगत सिंह ने क्रांति की धारा उन्होंने पूरे देश में चलाई, तो उसका हम जो इंकलाब जिंदाबाद, उनका जो फेमस नारा है सरदार भगत सिंह जी का, उसका जो अर्थ है वो है क्रांति की जय हो। तो इस प्रकार देश के वीरों ने अपने विचारों से क्रांति की एक ज्वाला जगाई और इस प्रकार आज हम इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और आज हम पूरे देश में इस जश्न को मना रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।